नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आख्यायिका में। आज मैं आप लोगों को लता मंगेशकर जी की जीवनी सुनाऊंगी। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं, जिनकी आवाज़ सुनकर कभी कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी कभी सीमा पर खड़े जवानों को सहारा मिला। लता जी आज भी अकेली हैं। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा है, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के रूप में रही है। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्म गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर में मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक कुशल रंगमंच गायक थे। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब से वह 5 साल की थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थीं। लता अमान अली खान साहब और बाद में अमानत खान के साथ भी पढ़ीं। लता मंगेशकर हमेशा से ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति व बात को बहुत जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। इनकी विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी, लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। शुरुआत अवश्य अभिनय से हुई, किंतु लता जी की दिलचस्पी तो हमेशा संगीत में ही थी। वर्ष 1942 में इनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान केवल वह 13 वर्ष की ही थीं। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनने में मदद की। सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो उनको शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर लता जी को काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्म जगत में सबसे मजबूत महिला बना दिया था। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। फिल्मी गीतों के अतिरिक्त अपने गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो लता जी को जगत में एक पहचान मिल गई थी। एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। जिसे पहला शाहकार गीत कहा जाता है, वह 1939 में गाया गया था। धन्यवाद। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।